हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे। जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे, बेटा कुर्दी का क्या हुआ? समझ रहे हैं? तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम कुर्दी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे स्वस्थ हो गए। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लालू यादव की दुहाई देते हुए अपने वोटर्स से, मतदाताओं से साथ की अपील की। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के दूसरे नेता लालू यादव के नाम का इस्तेमाल चुनाव में पहली बार कर रहे हैं। लालू यादव जब जेल में थे, 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, उस वक्त भी तेजस्वी यादव उनकी खूब चर्चा किया करते थे। लेकिन इस बार कुढ़नी में जब लालू यादव की चर्चा हुई तो यह कई मायनों में पहले से अलग था। अब इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने मन से क्या कहा वो आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात समझ लीजिए कि दरअसल क्यों लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की और उसके बाद उनके होश में आने पर कुढ़नी में नतीजा क्या हुआ, इस बात की दुहाई तेजस्वी यादव को देनी पड़ी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी के अनिल सहनी चुनाव जीते थे, जिनकी सदस्यता चंद महीनों पहले चली गई और इसके बाद कुढ़नी में विधानसभा चुनाव एक बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले मनोज कुशवाहा इस सीट पे जीतते रहे। मनोज कुशवाहा जेडीयू से विधायक रहे और इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पे। और मनोज कुशवाहा जब इस सीट पे जीतते रहते थे तो उस वक्त बिहार में एनडीए बड़ा मजबूत होता था। नतीजा यह होता था कि उस दौर में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन में थे तो जो भी विधायक या नेता जीतता था वो आरजेडी वाले आधार वोट बैंक की चिंता नहीं करता था, उसको तवज्जो नहीं देता था। सीधे सीधे कह लीजिए कि यादव जाति के वोटर्स की चिंता ये विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं करते थे। और यही मनोज कुशवाहा ने भी किया। और मनोज कुशवाहा के रवैये को लेकर के, जिस तरह उन्होंने यादव बस्ती टोले और गांवों में विकास का काम नहीं किया, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी वहां पर यादव बिरादरी के लोगों में है। और तेजस्वी यादव को ये बात मालूम है, पता है। यही वजह है कि तेजस्वी जब पहुंचे कुढ़नी में तो उन्हें लालू यादव की दुहाई देनी पड़ी। वहां मौजूद जो लोग थे, खासतौर पर युवा, तेजस्वी यादव को समझने में देर नहीं लगी कि ये किस तबके से आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आपका हर काम होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया अपनी गारंटी पे कि अगर मनोज कुशवाहा जीतते हैं तो विकास का कोई भी काम इस क्षेत्र में अछूता नहीं रहेगा और सभी तबकों के अंदर, चाहे किसी का गांव हो, टोला हो, बस्ती हो, वहां पर डेवलपमेंट पहुंचेगा। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि मनोज कुशवाहा ने कितनी बड़ी मुश्किल अपने लिए पाल ली है और खुद मनोज कुशवाहा के लिए तो हार और जीत का मसला है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपने पार्टी के आधार वोट बैंक को महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ नहीं जोड़ पाते हैं तो ये उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को इस तरीके से संबोधन करना पड़ा, वोटर से अपील करनी पड़ी। आप पूरा बयान सुनिए, आपको किस्सा समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी क्यों मनाने के तरीके से दुहाई दे रहे लालू यादव की। लड़ाई लड़ना है देश के संविधान को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। और आप सब जितने नौजवान हैं, आज आप लोग हैं तभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना है। आप सब लोगों का काम होगा, चिंता मत कीजिए। आपका भाई है, नीतीश जी है, मिलकर के आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चिंता नहीं कीजिएगा। काम जाना कुछ न के, चुपचाप तीर छाप। अरे बोलिए चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और हम लोग A to Z वाला पार्टी है, EBC वाला पार्टी है। सब लोगों को हम लोग महागठबंधन साथ लेकर के चलने का काम करेगा। कोई समाज में भाई पीछे ना छूटे, उसके लिए हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए काम करेगा। तो एक बार देखिए, हम 3 तारीख को आखिरी प्रचार है, 2 तारीख हम 3 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं।
क्योंकि हमारे पिता का ऑपरेशन के साथ साथ मेरी बहन का भी ऑपरेशन है। मेरी बहन हमारे पिता को किडनी दे रही है, तो हमको वहां जाना है। लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चिंत होकर के जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे, बेटा कुर्दी का क्या हुआ? समझ रहे हैं? तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम कुर्दी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे ही स्वस्थ हो गए, कोई चिंता करने की बातें नहीं। तो आप सब लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। हम वादा करके जा रहे हैं, सभी लोगों की उम्मीदों पर हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है, हम लोग खड़ा उतरने का काम करें। तो आप सब लोग अगर अनुमति हो, ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।